चलिए, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। जो टॉपिक पढ़े थे क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। नहीं, पढ़े ही नहीं थे? पढ़े थे? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज के बारे में, कि ट्रांसपोज क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? तो अगर हम ट्रांसपोज की बात करें ना, तो मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ matrix, then then transpose of transpose of A is denoted by transpose of A is denoted by, ध्यान दीजिएगा। अब अगर A कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, तो इसके ट्रांसपोज को ए टू द पावर टी लिखते हैं, या हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है? एंड एंड डिफाइंड बाय ए आई जे। अगर ट्रांसपोज करेंगे ना, ध्यान दे दीजिएगा, अगर ए ट्रांसपोज करेंगे ना, आई जे है, मतलब अभी रो कितना है इसका? आई। कॉलम कितना है? जे। तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ठीक है ना? अब रो क्या हो गया? जे। कॉलम क्या हो गया? आई। जहां पे अगर आपसे पूछेगा आई और जे क्या है, तो आई का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन एम तक है, और जे का वैल्यू आपका है 1 2 3 सो ऑन एम तक वैल्यू है, एन तक वैल्यू है। ये वैल्यू आपका एन तक है, ठीक है? मतलब 10 ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। अब देखिए, अगर जिस भी बच्चे को अभी तक भी समझ में नहीं आया है, तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 7। अगर आपसे कहे ए ट्रांसपोज करने के लिए ना, तो अभी देखिए रो कितना है, इसको हम हॉरिजेंटल चलते हैं ना, तो इसको रो बोलते हैं, ठीक है? वर्टिकली चलेंगे तो इसको कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो -2 और 3 ये पहला रो है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा -2 और 3। दूसरा कॉलम दूसरा रो क्या है आपका? 5 और 7, तो दूसरा रो आपका बन जाएगा ये 5 और 7। क्लियर? जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे, अगर हम इसमें बात करें ए में, तो अगर A11 की बात करते हैं तो -1 है, क्लियर? अगर हम A12 की बात करते हैं तो 3 है, A21 की बात करते हैं तो 5 है, और A22 की बात करते हैं तो 7 है। तो अगर हम ए ट्रांसपोज में, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पूरा हम ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहेंगे ए ट्रांसपोज में, जैसे A12 का वैल्यू 3 है, तो ए में, तो ए ट्रांसपोज में A21 का वैल्यू 3 होगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है? सिमिलरली अगर हम 1 1 के लिए कीजिएगा तो इसको इंटरचेंज भी कीजिएगा तो सेम ही रहेगा, है ना? जैसे 1 1 के लिए हम कहते हैं, तो उसमें भी 1 1 करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर आप वन को इंटरचेंज भी कर देते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो फिर भी तो 1 1 ही रह जाएगा ना। तो इसमें आपको अंतर पता नहीं चलेगा। अगर हम इसमें जैसे A21 में करते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज की जब आप A12 में देखिएगा ना, तो वैल्यू आपका 5 ही होगा। क्लियर? तो ट्रांसपोज में क्या करता है? रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता सकते हैं? नहीं ना? अब इसका प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन पहला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है, ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक? ऐड करके तब ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है ना, ये अलग अलग अगर ट्रांसपोज कर दें ए का और बी का, और फिर एडिशन करें, दोनों आपस में इक्वल ही होगा। समझ रहे हैं बात? ए बी को हम सबसे पहले ऐड कर दिए, उसका ट्रांसपोज किए, ठीक? इस रिजल्ट को सेव कर लिए, फिर हम ए का अलग से ट्रांसपोज किए, बी का अलग से, दोनों को जोड़ दिए, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम हो जाएगा। माइनस के केस में भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई दिया हुआ है के ए टू द पावर टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के इंटू ए टू द पावर टी, जहां पर वेयर के क्या है आपका, के कोई कांस्टेंट नंबर है। क्लियर। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ठीक है, और दोबारा से इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे ए का ट्रांसपोज किया इतना हो गया, इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिए आप, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा, -2 5 हो जाएगा ना पहला कॉलम में, और 3 7 किसके इक्वल हो गया, तो फिर से ए के ही इक्वल हो गया, तो डबल ट्रांसपोज कीजिएगा तो वैल्यू ए के ही इक्वल हो जाएगा। सबसे आखिरी और अंतिम प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछता है, कहता है क्या कि अगर दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे और तब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज के नाम से भी जानते हैं। आपसे एमसीक्यू में यही नाम पूछेगा, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज इसमें से कौन सा है, ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको चूज करना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमको करके दिखाइए, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ, कह रहा है कि ए ट्रांसपोज में अगर एक को जोड़िएगा तो वो I2 के इक्वल है। I2 मतलब कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, चूंकि आपका ए 2 ऑर्डर का है तो वो भी 2 ऑर्डर का लेना होगा, ठीक है, लेके आपको बताना होगा कि थीटा का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा। कोशिश करके देखिए, नहीं होगा फिर हम बता देंगे। कल वाला भी कंसेप्ट लगेगा जो हम कल बताए हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ कंसेप्ट, वो भी लग जाएगा इसमें। फॉर्मूला कल बताए थे ना, साइड में हम लिखे थे, इसमें लगेगा वो भी। मार्केट में घूम के फुटानी करोगे लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे, यही ना, क्या फायदा होगा बीसीए करने से, सिर्फ डिग्री लेके ऐसे ही क्या करोगे, अंडा का दुकान खोलोगे कि टायर पंचर बनाओगे। नहीं समझ में आया, दोबारा काहे नहीं पूछे हमसे, फिर फेल कर जाओगे, फिर क्या होगा उसका रिस्पॉन्स, समझ रहे हो, एक बार फेल कर जाओगे ना ये सब डिग्री में, बीसीए हो चाहे बीबीए प्रोफेशनल कोई भी कोर्स में, कोई भी आईटी कंपनी तुमको नहीं रखेगा, इस बात को जानते हो। सर्टिफिकेट पे रेड पेन चल गया ना एक बार, आपको कोई आईटी कंपनी नहीं रखने को तैयार होगा। तो झकते रहिएगा डिग्री लेके बीसीए का। हर साल फेल करता है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं करता है, हर साल 5 से 10 स्टूडेंट इस कॉलेज में फेल करता है हर साल, तीनों ईयर अगर हम 1 2 3 मिला देंगे तो। क्या उस कैटेगरी में आना चाह रहे हो, फिर तुम आना चाह रहे हो तो ऐसे हमको बता दो, हम ऐसे ही फेल करवा देंगे। काहे नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल भी समझ में नहीं आया होगा, कल आया था, कल मतलब पिछले क्लास की हम बात कर रहे हैं ना, तो समझ में आ गया था, तो फिर काहे नहीं पूछे हमसे दोबारा, बना किसी से बना, कितना है आंसर, आधा बना ना, कहाँ तक बना है, वहां तक आ गया, किसका किसका आया वहां तक, थीटा इज इक्वल टू π/3, तुम्हारा भी आ गया, और किसी का, तुम्हारा कहाँ तक आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो गड़बड़ कर दिए हो। बैठो, देखिए यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया 1 मिनट ध्यान दीजिए, तो फिर क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा। सबसे पहले एग्जाम में जब आप स्टार्टिंग कीजिएगा तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया क्या गया है, तो दिया गया है ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर हम रो वाइज बात करें तो माइनस साइन थीटा एंड ये कॉस थीटा, ये दिया गया है। क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज भी करना है, तो ए ट्रांसपोज का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला रो है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपका पहला कॉलम बन जाएगा ये कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा। दूसरा रो है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू I2, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, कह रहा है प्लस, क्या कीजिए ए को, ए का वैल्यू ये दिया हुआ है गिवन है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा,
इज इक्वल टू I2 मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स, I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यही ना। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो बताइए। नहीं, क्लियर है। अब दो मैट्रिक्स को जोड़ना है नहीं, हाँ, दिस एंड दिस को कैसे जोड़ सकते हैं, हम बताए थे आपको। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, सेम है ऑर्डर, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। ये कॉस के साथ ये जुटेगा, है ना, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा। इसमें दिक्कत किसी को तो बोलिए। नहीं दिक्कत है, कॉस के साथ कॉस जुट गया तो कॉस स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ट्वाइस जुड़ रहा है ना। साइन के साथ माइनस साइन थीटा जुड़ रहा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 2 माइनस कैसे होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा फिर से जुट गया तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू है 1001। क्लियर। तो अब फिर से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगेगा, जो पिछले लेक्चर में हम बताए होंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये भी देखिए, कितना इंटू कितना का, 2 इंटू 2 का, ऑर्डर की हम बात अगर करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ना। 0 तो 0 के इक्वल, 0 तो 0 के इक्वल है, या तो ये इसके इक्वल होगा। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों में से कोई भी केस लेते हैं तो अब मेन बात यहां से शुरू होगा, अब ध्यान दीजिएगा। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहां तक तो सबका बन जाना चाहिए, जो आदमी प्रीवियस लेक्चर में क्लास किए थे उसका, है ना, उनसे। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा का 2 इधर गया तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अगर इधर cos थीटा है, अगर इधर साइन थीटा रहता तो हमको कोशिश ये करना था इधर भी साइन बनाने का, ठीक। अगर यहाँ cos है तो इसको cos, अगर 10 है तो 10, ठीक। जैसे यहाँ पे cos है तो हमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। cos में π/3 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कल हम एक चीज बता रहे थे, अगर आपको याद हो तो, अगर cos थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू cos अल्फा, बताए थे ऐसा कुछ, 3 फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, मतलब तो फिर कहोगे कि कल तो क्लास ही नहीं हुआ था। देखिए ये 3 होता है, आप लिख लीजिएगा कहीं अभी जब नोट्स बनाइएगा इसको तो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इस केस में अगर फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पे लगता है, लिखिए, मैं ध्यान दीजिए ना, यहाँ अगर कहीं पे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3 रहता है, तब यहाँ पे पहला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते, ठीक। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 है, दूसरा लगेगा। अगर 10 के केस में रहेगा तो तीसरा लगेगा, ठीक। तो यहां से अगर हम पहला की बात करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अगर हम यहाँ के केस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर हम इस केस में बात करेंगे तो ये n पाई प्लस अल्फा। ये 3 फॉर्मूला आपका होता है, अलग अलग जहां पे जो भी केसेस रहेगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर कितना है π/3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन का तो कौन सा ऑप्शन 3 सही है, 2n पाई प्लस π/3, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए, फिर से देखिए एक बार सॉल्यूशन। दिक्कत हो रहा है किसी को तो बता सकते हैं। समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। कहाँ पे, हाँ, तो प्लस माइनस है तो और का केस है ना वहाँ, कि या तो थीटा का वैल्यू, या तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस π/3 होगा, या तो 2n पाई माइनस π/3 होगा। कोई भी एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, दोनों सेटिस्फाइड करेगा वैल्यू, मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो चूंकि ऑप्शन में ये प्लस वाला दिया हुआ है इसीलिए हम प्लस टिक कर देंगे। क्लियर। कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये जो अभी हम आगे फॉर्मूला बताए हैं ना, जब नोट्स बनाइएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम, यही ना होगा। ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स में ए और ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में ए और इसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो देखिए ये एक मैट्रिक्स हम एज्यूम किए हुए हैं। ठीक, ये हम एक मैट्रिक्स एज्यूम किए हुए हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसका ट्रांसपोज बताइए आप, तो इसका ट्रांसपोज कितना कहिएगा? पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 3 - 1 1, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 5, और ये हो जाएगा 1 5 - 2। देखिए तो सेम हो गया क्या? ये सेम हो गया, ए के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, इसीलिए ए जो आपका मैट्रिक्स है ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इन जनरल अगर हम रूल की बात करें ना तो रूल ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका पहचान ये है, अगर हम रो वाइज बात करेंगे तो ए एच जी ये दोनों एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 - 1 1 लिए हैं तो ये भी आपका सेम हो जाएगा 3 - 1 1, है ना सेम। जैसे जो एलिमेंट इसमें होगा ना रो वाइज, वही एलिमेंट कॉलम वाइज भी होगा। सेम है क्या? सेम है ना। यही चीज वो कह रहा है कि ए एच जी, ये तो वेरिएबल है ए एच जी तो इधर भी ए एच जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बी होगा और ये एफ होगा, तो ये एफ होगा और ये सी होगा। आप पढ़े होंगे ये इन जनरल फॉर्मूला होता है। तो अगर बी का क्या, अगर यहाँ पे 2 है और ये 5 है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों भी नंबर सेम होगा आपस में। तो देखिए सेम है ना, ये 5 5। ठीक, और ये दोनों नंबर डिफर करेगा, ये बी सी। तो देखिए डिफर कर रहा है, 2 है और -2 है। समझ रहे हैं? तो इन जनरल फॉर्मूला ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि अगर कोई मैट्रिक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को ए को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बोलिए। नेक्स्ट नंबर है आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम। अगर किसी मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज किए और ये -a के इक्वल आ गया तो वो कहलाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। +a के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, -a के इक्वल आ गया तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एक खास बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहचान ये है कि उसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 - 1 1 1 0 2 -1 -2 0। अब देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है ना। डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है। डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है अगर हम इसकी बात करें तो ये जस्ट रिवर्स होगा इसका। है क्या रिवर्स? यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ +1 होगा, रिवर्स होगा उसका। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा। क्लियर? अगर कहीं पे किसी मैट्रिक्स में ऐसा रूल फॉलो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा नीचे के एलिमेंट के। एडिटिव इनवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना? एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस साइन एड ऑन हो जाता है, हम आपको बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो बताइए।
अगर ए टू द पावर ए होगा तो कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? चलिए, एक रिसेंट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है और इस रूल से डिफाइन है कि ए आई जे का वैल्यू माइनस आई माइनस जे के होल क्यू के बराबर है। तो कह रहा है कौन सा मैट्रिक्स इसका होगा? डायगोनल मैट्रिक्स, हार्मिशियन, अभी आप पढ़े नहीं हार्मिशियन, आगे पढ़ेंगे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में हम क्या बताए थे? सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक में क्या बताए? अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा? ए जे आई, अभी आप पढ़े हैं, एन क्रॉस एम हो जाएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। माइनस में होगा एसक्यू सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का पहचान क्या है? आप रिप्लेस कर दीजिए। क्या रिप्लेस कीजिए? आई को जे से या जे को आई से, रो को कॉलम, कॉलम को रो से, यही ना करते हैं। तो हम रो को कॉलम से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। तो यहाँ भी ना चेंज हो जाएगा, यहाँ भी ना जे हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तब ये फिर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हम माइनस कॉमन ले लिया। आप कहेंगे क्यों कॉमन लिए हैं सर? तो पहचान क्या है उसका? ए ट्रांसपोज बराबर ए लिखना पड़ेगा ना हमको। और ए मेरा किस टाइप का है? ए आई जे टाइप का है। तो हम इसको ए आई जे के टर्म में ही लिखना चाहते हैं, इसीलिए हम माइनस कॉमन ले लिए। तो अब -1 का क्यूब यहां से करेंगे और आई माइनस जे, ये इतना ही हो जाएगा। तो -1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और आई माइनस जे के क्यूब को आप क्या कह रहे हैं? ए आई जे, यही ना कह रहे हैं? ए आई जे कह रहे हैं इसको। तो क्या हो गया? ये हो गया सिंस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस, नहीं, यहां से हम इसको ले रहे हैं ना, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ए जे आई को सॉल्व कर रहे हैं। ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बताइए। जो रूल हम बताएं वही कंसेप्ट लगा रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या करना है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। वही रो और कॉलम को हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं। आई से बता रहा है, रो कॉलम को आई से डिनोट कर रहा है ये, इसीलिए हम आई और जे को रिप्लेस किए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो बताइए। है दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए तो बनेगा क्वेश्चन ये क्या? हाँ, क्या बता? ये लाइन कैसे ले लिए? अगर कहीं पे मान लो लिखा होता है a माइनस बी, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ, ठीक है, माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कितना लिख सकते हैं इसको? माइनस किसके साथ है? b के साथ ना। तो पहले b हो जाएगा, बाद में माइनस a हो जाएगा। तभी ना आप तोड़िएगा तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस है, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर कहीं लिखा हुआ है i माइनस जे, इसमें से हम कह रहे हैं माइनस कॉमन लीजिए, तो ये इतना ही ना होगा, j माइनस आई। तो यही चीज तो हम भी लिख रहे हैं, है ना। फिर यहां से 1 तो सबका कॉफिशियंट है, नहीं है? अगर 2 लिखते हैं तो 2 इंटू 1 भी लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये 2 ही होगा। तो यहां से -1 बाय डिफॉल्ट है, तो हम अलग अलग तोड़ दिए। -1 का क्यूब अलग तोड़ दिए, आई माइनस जे का क्यूब अलग तोड़ दिए। -1 का क्यूब किए तो माइनस हो गया, और आई माइनस जे के क्यूब को हम ए आई जे कह रहे थे, तो ये ए आई जे के बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू हम डिफाइन कर रहे थे इसको, तो ए जे आई का वैल्यू इसके इक्वल हो गया। तो ये बताता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बनेगा किसी से? एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं होगा तो फिर हम बनाएंगे। ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको 9i के इक्वल करना है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल करना है ना। चूंकि ए का ऑर्डर यहाँ 3x3 है, तो इसीलिए आई का भी ऑर्डर 3x3 लीजिएगा। और जब बराबर कीजिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा ए और बी का वैल्यू। यही पूछ रहा है यहाँ पे। एक बार करके देखिए, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। देखिए जिससे नहीं हुआ मल्टीप्लीकेशन, 1 मिनट ध्यान दीजिए।
सबसे पहले ये ए दिया गया है, जिससे नहीं बना है बोर्ड पर ध्यान दे दीजिएगा। ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 2, क्या बी आंसर होगा। ये दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 - 2 A to B, ये ए इज इक्वल टू दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। तो हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देंगे। पहला रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो है ये तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ए को लिख लीजिए, पहले ए को नोट कर लेते हैं, फिर से हम ए ट्रांसपोज को नोट कर लेते हैं बगल में। ये 1 2 2 2 1 - 2 A to B। क्या रूल हम बताए थे, इधर से रो को लेना है और इधर से कॉलम को लेना है ना। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना होगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले का कॉलम कितना इंटू कितना का है, ये 3 क्रॉस 3 का, ये कितना इंटू कितना 3 क्रॉस 3। पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, है इक्वल, तब मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो रिमेनिंग बच गया 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो को फिक्स कर दिए हैं, सबसे पहले हम इसको 1 को 1 के साथ कीजिए, तो 1 + 2 2 जा 4 + 2a, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, ये 9 हो गया, 4 4 8 और 1 9। उसके बाद नीचे का देखिए 2 + 2 4 4 - 4, ये आपका 0 हो जाएगा। नीचे का एलिमेंट देखिए a + 4 + 2b, ये हो जाएगा a + 4 + 2b। नेक्स्ट देखिए आप सेकेंड के साथ करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 4 - 4, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 + 1 5 5 और +4 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 2a + 2 - 2b, यही ना, 2a + 2 - 2b, 2a + 2 - 2b। अब थर्ड के साथ करेंगे, यहाँ के साथ a + 4 + 2b, a + 4 + 2b। नेक्स्ट देखिए 2a + 2 - 2b, 2a + 2 - 2b। नेक्स्ट देखिए तो कितना है ये a² + 4 + b², a² + 4 + b²। अब गिवन डेट है आपका, गिवन डेट है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i 9i i, a चूंकि 3 इंटू 3 का है तो i भी 3 इंटू 3 का होगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब कंपैरिजन कर लेंगे, ए का जो मैट्रिक्स आया है मेरे पास वो आया है 9 0 a + 4 + 2b 0 9 और 2a + 2 2a + 2 - 2b। नेक्स्ट बताइए तो यहाँ का a + 4 + 2b। नेक्स्ट हाँ, ये आपका इक्वल हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा ना, लगा दीजिए, तो ये एलिमेंट उसके इक्वल हो जाएगा ना, a + 4 + 2b कितना के इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां से आपका एक इक्वेशन निकल गया, a + 2b = 4 को आप उधर ले जाइए तो -4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा और कहीं से निकाल लीजिए, ये ले लेते हैं दूसरा 2a + 2 - 2b कितना के इक्वल हो जाएगा, ये 0 ना, 0, तो क्या हो गया 2a - 2b = कितना -2 ना, ये 2 उधर गया तो -2। अब आप पढ़े होंगे 10th क्लास में जोड़ने घटाने वाला, है ना, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये भी जुड़ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3a = कितना -6, तो a बराबर कितना -2 हो गया।
फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं पुट हम। तो इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -4। a का वैल्यू -2 आया है, तो -2 प्लस 2b इज इक्वल टू -4। 2b कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू -1 हो गया। देयरफॉर कंक्लूजन लास्ट में लिख दीजिए कि a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू -1 है। यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो कुछ नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत अभी भी है किसी को तो बताइए। मल्टीप्लाई करने जिसको भी नहीं आ रहा है वो सीखिए मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो अगल बगल किसी से आप पूछ लीजिए, आपको बता देगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है p का जो वैल्यू है, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ रहना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगेगा। ये -1/2 और ये √3/2, ये p का वैल्यू है। a का वैल्यू जो दिया हुआ है 1011 दिया हुआ है। आपसे और कह रहा है q का वैल्यू pa p ट्रांसपोज के इक्वल है, देन p ट्रांसपोज q टू द पावर 2015 और p इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालने कह रहा है। क्लियर? कैसे निकलेगा, है ना? इसको देख के घबराना नहीं है। हम कल भी एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना? वहां से क्या हुआ था, जब हम क्यू स्क्वायर किए थे, क्यू क्यू किए थे, तो एक ट्रेंड पता चल गया था, उस ट्रेंड पे हम सेट कर दिए थे, बन गया था। यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो ये है, आप पढ़े नहीं, इनवर्स जानते हैं? इनवर्स निकालना है। इनवर्स कोई बच्चा जानते हैं इनवर्स निकालना कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा बताएंगे तो पता चल जाएगा ना। देखिए p ट्रांसपोज अगर हम सबसे पहले करते हैं तो ये √3/2, ये 1/2, ये -1/2 और ये √3/2, ये p ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा। अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ए इनवर्स निकालिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ए इनवर्स का जो वैल्यू होगा ना, वो आप क्या कीजिएगा, इसमें इस दोनों नंबर को रिप्लेस कर दीजिएगा। ए और डी है ना, रिप्लेस कर दीजिए, तो डी ए हो गया, हो गया। इस दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दीजिए, -b -c होल अपॉन इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए डी -bc हो जाएगा। समझे रूल कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक और चीज देखिए, आप पढ़े नहीं होंगे, हो सकता है ऐसा, आपको टीचर बताए नहीं होंगे, हो सकता है, हमको पता नहीं ये बात। नहीं तो दूसरा मेथड इसका है। दूसरा मेथड क्या है कि हम को फैक्टर निकालते हैं। जैसे को फैक्टर ऑफ A11 निकालेंगे, A11 का को फैक्टर कितना हो जाएगा, जब हम पढ़ाएंगे तब आपको और डेप्थ में बताएंगे, अभी हम बस सिर्फ बताने के लिए बता देते हैं, इनवर्स निकालने के लिए। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, डी हो जाएगा। उसी तरीके से A12 का को फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 ये -c हो जाएगा। A21 का निकालेंगे तो 2 और 1 ये हो जाएगा -b, और जब 22 का निकालेंगे तो 22 का हो जाएगा a। तो a इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा d -c -b और a का ट्रांसपोज, तो आपका हो जाएगा ये कुछ ऐसा, d -c -b और a अपॉन, फिर इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा ad -bc। ऐसे आप पढ़े होंगे, इनवर्स निकालने के लिए को फैक्टर निकाला जाता है और फिर डिटर्मिनेंट से हम भागा देते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको और डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो इसीलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस रूल से, जो हम ये रूल बताए हैं, इस रूल से इस p का इनवर्स निकालिएगा ना, जब इस रूल से इसका इनवर्स निकालिएगा तो आपको इतना ही ये सेम हो जाएगा, ये इतना ही आएगा। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन चूंकि इनवर्स का था लेकिन यहाँ पे ये पढ़ा रहा है, ठीक है, फिर इनवर्स में भी आएगा, तो चूंकि यहाँ पे आ गया इसलिए हम बता देते हैं। जब इस p का इनवर्स निकालिएगा ना, ये अप्रोच लगा के, तो वो आपका इनवर्स इतना ही आ जाएगा। आप कहिएगा डिटर्मिनेंट कहाँ गया सर, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ से, है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो p ट्रांसपोज का वैल्यू p इनवर्स के इक्वल हो जाएगा उस अप्रोच को लगा के, है ना। बाकी और इनवर्स में पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो बच्चे समझ जाएंगे। अब देखिए क्या दिया गया है
नाउ दिया गया है क्या कि Q का जो वैल्यू है ये है पी ए पी ट्रांसपोज के इक्वल। Q का जो वैल्यू है ये पी ए पी ट्रांसपोज के इक्वल है, और P का वैल्यू हम कितना कर रहे हैं, P ट्रांसपोज का वैल्यू P इनवर्स के इक्वल है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये कितना हम फिर इसको लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि पी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है ये पी इनवर्स के इक्वल है, लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 ना, 2 की पावर -1 मतलब ये 2 से 2 कट के आप कहिएगा सर 1 हो जाएगा, कहिएगा ना। यहाँ पे सेम बात तो कह रहा है, ये कह रहा है P इंटू पी इनवर्स। पी इनवर्स का मतलब क्या, 1/P है ना। तो यहां से बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा ओनली A, तो Q का वैल्यू A के इक्वल हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? जिस बच्चे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पार्ट को कुछ देर के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन है। बाकी आपको तो समझ में आ रहा है ना, ये Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज है, तो चूंकि P ट्रांसपोज P इनवर्स के इक्वल है, तो P ट्रांसपोज के बदले हम रख दिए P इनवर्स। ठीक, अब अगर हम बताए क्या कि 2 इंटू 2 का इनवर्स करेंगे, तो 2 का इनवर्स मतलब हो जाता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू 1 के इक्वल। तो मैट्रिक्स में 1 चूंकि होता नहीं है, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या बचेगा, A इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो A के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये इसका वैल्यू है, हमसे पूछ रहा था कुछ और। क्लियर? अब देखिए ये कैसे बनेगा। तो आपसे पूछ रहा था P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 और P का वैल्यू। तो P ट्रांसपोज को हम कितना कह रहे हैं, P इनवर्स कह रहे हैं ना, P इनवर्स Q टू द पावर 2015, और ये P हो जाएगा। तो फिर फाइनली बचेगा कितना, ये बचेगा Q टू द पावर 2015, क्योंकि ये दोनों मिलके I हो गया, तो Q टू द पावर 2015 बचा। और Q किसके इक्वल है, Q है A के इक्वल, तो A टू द पावर 2015 बच गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम A का वैल्यू कितना कह रहे थे, वो क्वेश्चन में बता रहा था, A का वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है 1011, ये A का वैल्यू है। ठीक है, यहां से दिया हुआ है A का जो वैल्यू है ये है 1011। तो A टू द पावर चूंकि वो निकालना है, तो हमको A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये 1011 इंटू 1011 क्या हो जाएगा, ये गुना कीजिए, 1 + 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 ये 2 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो गया, ये A स्क्वायर का वैल्यू। अगर हम AQ निकालते हैं, AQ निकालेंगे तो A स्क्वायर इंटू A लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 0 0 0, यहां से कितना हो जाएगा 1 + 2 ये 3 हो गया, यहां से हो जाएगा 0 + 1 ये 1 हो गया। देखिए ट्रेंड क्या आया है, यहां से ट्रेंड आया आपका कि अगर हम A स्क्वायर करेंगे, A आप देखिए A ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका A है और ये आपका A स्क्वायर है। क्या चेंजिंग आया, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 1 तो यहाँ 1, सब कुछ सेम है। A अगर A टू द पावर 1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ 1 हो रहा है। अगर हम A स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 2 हो रहा है। अगर हम AQ कर रहे हैं तो यहाँ 3 हो रहा है। तो अगर हम A टू द पावर 2015 करेंगे तो यहाँ 2015 और यहाँ 1 ही होगा। समझ रहे हैं इस बात को? यही आपका आंसर आ गया। देखिए आंसर बी ना, बी नंबर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन बस 1 मिनट का। देखिए दिया हुआ है A 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर में आप मत जाइए। ये दिया हुआ है A × A ट्रांसपोज के इक्वल है, और B इज इक्वल टू, यहां से दिया हुआ है B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज है। देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है B ट्रांसपोज का वैल्यू कितना होगा। तो B को अगर हम लिखेंगे तो A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, और फिर से B को वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो A ट्रांसपोज टू द पावर दिस, यही ना हो जाएगा। सिर्फ हम B के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ नहीं होगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये A इनवर्स A ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए अभी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, AB का ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले B ट्रांसपोज फिर से A ट्रांसपोज, यही पढ़े हैं।
तो यहां से अगर हम फॉर्मूला को लगाएंगे तो पहले ए ट्रांसपोज होगा, पहले इसका ना ट्रांसपोज, इसका, फिर से इसका ट्रांसपोज। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज अभी सेम है, यहां से डबल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए बचेगा, यही ना, और यहां से कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, आ रहा है समझ में? अब देखिए यहां से अगर कहीं लिखा हुआ है ए इनवर्स का ट्रांसपोज तो उसको हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये रूल है। अभी आप इनवर्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हम। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपका ए हो गया, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, और आप पढ़े थे क्या, मल्टीप्लीकेशन में पढ़े थे, अगर कहीं a इंटू बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए, ये कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हम पढ़े थे कहीं ए बी इंटू सी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी सी। गुणा में किसी को किसी के साथ लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हम इसको इतना लिख दें, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये है आपका ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, और सेकेंड में है आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, सेकेंड में है ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। क्या हम इसको ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको ऐसा लिख लेते हैं और हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अगर हम ए ट्रांसपोज को बी कहें तो ये कितना है, ये बी इनवर्स नहीं है। अगर हम ए ट्रांसपोज को बी कह रहे हैं तो बी का इनवर्स ही न है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर गुना में है, दोनों को गुना करेंगे तो ये फाइनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारा चीज आपका बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कुछ है नहीं, खत्म हो गया, बहुत छोटा सा है, 3-4 क्वेश्चन हम बस बताए हैं। बोलिए। उसी टाइम ना बोलना चाहिए, अब पीडीएफ कहाँ से आएगा इसमें, हम सेव किए ही नहीं होंगे। यूट्यूब पे से नोट कर लो ना, तो दिया हुआ है। पीडीएफ तुरंत सेव करना पड़ता है, जैसे अभी इसको सेव कर देंगे ना तो हम तुरंत ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन उस दिन का हमको याद ही नहीं रहा, हम भी किए नहीं, तुम लोग बोले भी नहीं, आज का हम भेज देते हैं। इतना आ गया समझ में? अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो हमको बता दीजिएगा।